सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। और ज़ाती मफाद के लिए मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को करते हुए इस्तेमाल और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बुरे कार लाते हुए काबीना से बंद लिफाफों में इन्होंने जो अप्रूवल्स लिए वो आपके सामने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसाफ किया है और अपने कैफरे किरदार तक इन दोनों कैरेक्टर्स को पहुंच। न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले मैंने अपने साथी को बोला कि थोड़ी सी नमक और इलायची पीछे वालों को भिजवा दें ताकि उनके गले ताज़ा हो जाएं। गले इनके बैठ गए हैं। और मेरी कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। आज साबित हो गया है कि चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती, चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती, करप्शन के माल की कोई उसका वो सबूत नहीं होता। जो पैसे लंदन से पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तानी कौम की मिल्कियत थे और पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत थे, और वो पैसे उठाकर मलिक रियाज के खाते में डाल दिए। मलिक रियाज से फिर सैकड़ों कनाल अराजी रिश्वत के तौर पर ली गई, और फिर बड़ी कीमती अंगूठियाँ, वो पता नहीं कितने कैरात की थी, 6 कैरात की, काम तो कोई लेनी भी नहीं थी। डी डमास और डी बियर्स का माल ये बटोरने वाले जो दूसरों को चोर कहते थे, आज खुद इनको चोरी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ आज मुबारकबाद का दिन है मुस्लिम लीगी कारकुनों को भी, और मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने कहा था कि मैं अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आज वक्त उनके साथ इंसाफ कर रहा है। इमरान खान, तुम देख लो मकाफात अमल क्या होता है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। और शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाकर गंदे पानी में बिठा देते थे, आज तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है? तुम कहाँ खड़े हो? पाकिस्तान की तारीख ये लिखी जा रही है कि जो बंदा करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा झंडा उठाकर चलता होता था और बोलते हुए उसका गला फट जाता था, वो खुद चोर निकला। और साकिब निसार, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हारी नस्लों को भी मुबारक हो, जब तुमने एक चोर उचक्के डाकू को सादिक और अमीन का तुमने खिताब दिया था। साकिब निसार, आपका फैसला आज आपका मुंह चिढ़ा रहा होगा कि आपने एक चोर को, एक डाकू को सादिक और अमीन का खिताब दिया था। वो बंदा जिसने पाकिस्तान की असास के साथ खिलवाड़ किया, वो बंदा जो सुबह शाम झूठ बोलता था, उसको सादिक और अमीन कहते थे। उमर अता बंदियाल, आज तुम्हारे फैसले भी तुम्हारा मुंह चिढ़ा रहे होंगे। अगर कहीं ज़मीर जिंदा हो, कभी लॉ पर फैसले किए होते तो आज तुम्हें भी तुम्हारा ज़मीर सोने नहीं देगा। लेकिन अगर फैसले मदर इन लॉ की सिफारिश और इसके ज़ोर ज़बरदस्ती पर होते हैं तो फिर आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी पहला एपिसोड है, इसके बाद तो अभी 9 मई का चलने वाला है। और कहते होते थे कि जी हमारा लीडर बड़ा ईमानदार है। तो आज मैं कौम यूथ के तमाम उन कारकुनों को जो इमरान को फॉलो करते हैं, मैंने तो पहले दिन से ही कहा था कि तुम्हारे कैदी का नंबर 804 है, और आज साबित हो गया। आज अदालत ने और कानून ने साबित कर दिया, तमाम दलाइल और सबूत के साथ साबित हुआ कि वो 804 नहीं, वो 804 ही था। इख्तियार वली साहब, बैरिस्टर साहब ये बताएं कि जब हम कब्र अदालत में मौजूद थे तो इमरान खान कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ डिफरेंट,
लेकिन जब फैसला सुनाया गया उसके बाद एकदम उन्होंने ये बात की कि जी याहिया दौर में जो डिक्टेटरशिप जो थी अब भी वही डिक्टेटरशिप है और तमाम तर मामलात बेसिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे थे। लेकिन ये बताएं कि एक तरफ ये मामलात हैं, इमरान खान ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ इनके लीडरान जाके आर्मी चीफ से ही मुलाकात कर रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है इनके मुज़ाकरात और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाकातों का और इमरान खान के इल्ज़ामात पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? फोर्सी क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले क्या साहब, ये तो पता है कि आर्मी चीफ से मुलाकात में मुझे इनके बैरिस्टर गौहर पर बड़ा तरस भी आया है, मुझे बड़ा रहम आया उस पर। वो बेचारा पहले कहते रहा कि हमारी कोई मुलाकात हुई नहीं है, फिर बाद में उसकी तस्दीक उसके लीडर ने कर दी। झूठे तो ये सब हैं, चाहे जितने गोरे कपड़े पहन ले, चिट्टे कपड़े पहन ले, ये झूठे लोग हैं। और उम्मीद है कि वो सवाल जो ये मीडिया पे करते होते हैं, इनमें इतने गट्स नहीं है कि ये आर्मी चीफ के सामने बैठ के वहाँ से वो सवाल करते। पहले ये कहते होते थे कि फलां डिग्गी में गया है, हम आज पूछते हैं कि आप डिग्गी में बैठ कर गए थे या पॉलिश की डिबिया में बैठ कर गए थे। हमारा भी सवाल है। और जहाँ तक इनकी बात है कि इनके साथ पूरे पाकिस्तान में बात करने वाला कौन रह गया है? ले दे के एक मौलाना साहब थे, उनको भी इन्होंने नाला कर दिया है। अब इनके पास 7-8 महीने ये तरले करते रहे बूट चाटने की और पॉलिश करने की कि हमें मौका दे दोबारा। इमरान खान किसको याया खान कहता है? इमरान खान अपने दौर का सबसे बड़ा याया खान है। इमरान खान अपने दौर का सबसे बड़ा जो अपोजिशन लीडर है उसका दादा है अयूब खान, ये उससे बड़ा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका है। तो मेरे ये बताएं कि आप पीटीआई को बताओ दो जी, तो बस जी आगे दे जी सर जी, ये ले बस साहब हैं आप सर सवाल ये है कि हमें खुशी का मुकाम है और इनके झूठ के ऊपर मबनी। अख्तियार वली साहब ये बताएं कि अब पीटीआई को उम्मीदें हैं ट्रंप पे। सर एक मिनट आगे से कैमरे के सामने सर पीटीआई को उम्मीदें वाबस्ता हैं ट्रंप हुक्मरानी के बाद, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पीटीआई वालों के लिए मेरा और कुछ कोई पैगाम नहीं है। जुम्मे का दिन है, हम तो कह रहे थे कि उनको पीर का दिन मुबारक हो, लेकिन मेरे ख्याल में उनको जुम्मे की मुबारकबाद दे ही देते हैं। आपको जुम्मा मुबारक हो। चलिए आपका सवाल। सर दे दिया सर उन्होंने, मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सुरखरू होंगे।